हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टेट सी टेट एस टी क्लासेस। तो आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहेंगे क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का पहला प्रश्न है, आत्महत्या की प्रवृत्ति पाई जाती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, इसमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3, किशोरावस्था। तो आत्महत्या की प्रवृत्ति किशोरावस्था में पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, स्वाभिमान के गुण का विकास होता है शैशवावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था, इसमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो मित्रों, एक सूचना है कि यदि आप लोग थ्योरी पढ़ना चाहें और टेस्ट देना, ऑनलाइन टेस्ट देना चाहें या ऑनलाइन आपको नोट्स चाहिए, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 88 086 89 105 पर संपर्क कर सकते हैं और मात्र आपको 399 रुपया प्रतिमाह फीस पड़ेगा। तो जिन मित्रों को आवश्यकता हो वो लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर चैट के द्वारा या कॉल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। तो बताइए, इसका सूचना समाप्त हुई, तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, किशोरावस्था। तो स्वाभिमान के गुण का विकास किशोरावस्था में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बुद्धि का अधिकतम विकास होता है किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1, किशोरावस्था। तो बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्टेनले हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। नंबर 1, जर्मन, फ्रांस, अमेरिका या इसमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3, अमेरिका। तो स्टेनले हॉल अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रज्ञा के दंत कितने होते हैं। 4, 6, 5 ये 20। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1, 4। तो प्रज्ञा के दंत जो हैं वो 4 होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों का अधिकतम विकास होता है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या इसमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, किशोरावस्था। तो मांसपेशियों का अधिकतम विकास किशोरावस्था में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पूर्ण मस्तिष्क का विकास होता है 17 वर्ष, 16 वर्ष, 15 वर्ष या 1 वर्ष। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, 16 वर्ष। तो पूर्ण मस्तिष्क का विकास 16 वर्ष में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये किसका मत है। क्रो, रास, स्टेनले हॉल या पियाजे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1, क्रो। तो किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, ये मत है क्रो का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एडोलसेंस किसकी रचना है। नंबर 1 है जी.एस. हॉल, जे.पी. गिलफोर्ड, स्किनर या थॉर्नडाइक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1, जी.एस. हॉल। तो एडोलसेंस की जो रचना है वो है जी.एस. हॉल। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? नंबर 1 व्यक्तिगत, शैक्षिक, व्यावसायिक या उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता सभी में होती है, चाहे वो व्यक्तिगत हो, शैक्षिक हो या व्यावसायिक, सभी क्षेत्र में होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में शिक्षा होनी चाहिए। यौन शिक्षा, शैक्षिक पर्यटन और जीवन दर्शन की शिक्षा, भाषा शिक्षा या उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो किशोरावस्था में शिक्षा होनी चाहिए, तो यौन शिक्षा भी होनी चाहिए, शैक्षिक पर्यटन और जीवन दर्शन की भी शिक्षा होनी चाहिए और भाषा की भी शिक्षा होनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वह अकस्मात होते हैं, यह कथन किसका है? स्किनर, थॉर्नडाइक, जी.एस. हॉल या इवान पी. पावलोव। बताइए किसका ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 जी.एस. हॉल। तो किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वह अकस्मात होते हैं, यह कथन जी.एस. हॉल का है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? अनियंत्रित रहता है 73 बार, धड़कन में तीव्रता या 72 बार। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 72 बार। तो किशोरावस्था में हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या शैशवावस्था और बाल्यावस्था में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 किशोरावस्था। तो धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए किशोरावस्था में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? 9 पाउंड, 6 पाउंड, 7 पाउंड या 12 पाउंड। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।